मित्रों, खम्मा गणी गोपालिया शॉर्ट हैंड क्लासेज की डेली न्यूज़पेपर डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे। साथियों, जनसत्ता के संपादकीय में प्रकाशित इस लेख से यह उम्मीद जगी है कि लॉकडाउन जल्द समाप्त हो सकता है, लेकिन कुछ सख्त नियम कायदे रहेंगे। लॉकडाउन के चलते हमारा संस्थान भी कई दिनों से बंद है और अन्य शॉर्ट हैंड क्लासेस भी बंद हैं। साथियों, मेरा भी यह मानना है कि ऑनलाइन के साथ साथ नियमित क्लासरूम क्लासेस ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। इससे उत्साह बना रहता है, प्रतिस्पर्धात्मक सोच विकसित होती है और हम स्वप्रेरित रहते हैं। इसलिए जयपुर में शॉर्ट हैंड की हमारी दोनों शाखाएं सरकार के निर्देशानुसार बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, नीचे डिस्क्रिप्शन में आज के डिक्टेशन की पीडीएफ का लिंक, ऑडियो फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक और इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध सभी डिक्टेशन के लिंक दिए गए हैं। एक बार उनका भी अवलोकन आप कर लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट का यह डिक्टेशन। स्टार्ट। अब जिस तरह सरकारों की तरफ से बयान आ रहे हैं, उससे स्पष्ट होने लगा है कि देश में पूर्णबंदी को आगे बढ़ाने का फैसला शायद ही लिया जाए। कुछ दिनों पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बंदी खोलने का संकेत देते हुए कहा था कि अब हमें कोरोना विषाणु के साथ जीने की आदत डालनी होगी। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि लोगों को इस विषाणु के साथ ही जीने की आदत डालनी होगी। हालांकि यह बयान बंदी के दौरान श्रमिकों के अपने घरों की ओर लौटने की बेचैनी के संदर्भ में आया है। इसके चलते कोरोना संक्रमण के मामलों में 2 गुना होने की दर 12 से घटकर 10 दिन हो गई है। तमाम कड़ाई के बावजूद लोग नियम कायदे, सरकारी अपीलों का पालन करते नहीं देखे जा रहे। जगह जगह भीड़ जमा होने, घरों की और लौटने की घटनाएं रुक नहीं रही, पर सरकारों की तरफ से ऐसे बयान आने की एक वजह यह भी है कि 3 चरण में पूर्णबंदी लागू करने के बाद देश की अर्थव्यवस्था पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उसे अब और सहन कर पाना संभव नहीं होगा। तमाम औद्योगिक घरानों का दबाव है कि कड़े नियमों का पालन करते हुए उद्योगों, व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू कर देना चाहिए। सरकारों ने भी इसकी जरूरत समझ ली है। पैरा। इसके अलावा दुनिया भर के अनुभवों को देखते हुए यह साफ हो चला है कि बंदी कोरोना संक्रमण को रोकने का एकमात्र उपाय नहीं है। यह सही है कि पूर्णबंदी करने से भारत जैसी विशाल आबादी वाले देश में इसका संक्रमण उस रफ्तार से नहीं बढ़ने पाया जैसा अनेक देशों में फैला। जर्मनी जैसे देश अब बंदी हटाकर
फिर से अपनी व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं। स्वीडन जैसे देश ने कभी बंदी का सहारा लिया ही नहीं। उसने सिर्फ संक्रमण फैलने से बचाव के उपायों पर कड़ाई से अमल किया और इस पर काबू पाने में कामयाब रहा। उन अनुभवों को देखते हुए भारत भी इस विषाणु के साथ जीने की कोशिश करना चाहता है, पर बंदी खोलने का यह अर्थ नहीं कि लोगों को मनमाने तरीके से चलने फिरने की इजाजत दी जाए। जरूरी सुरक्षा उपायों पर अमल करते हुए उससे बचने का प्रयास किया जा सकता है। भारत में पहले से तपेदिक आदि के विषाणुओं का प्रकोप बना रहता है। स्वाइन फ्लू, दिमागी बुखार आदि के विषाणु अपना असर दिखाते ही रहते हैं, पर लोग उनके साथ जीना सीख गए हैं। उसी तरह कोरोना विषाणु के साथ भी जीने की आदत डालनी होगी, क्योंकि यह विषाणु कभी खत्म नहीं होगा। पैरा, यह सही है कि विषाणु के भय से पूरे देश को लंबे समय तक तालाबंदी में नहीं रखा जा सकता। इतने दिनों की बंदी में ही देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है। एक एक दिन भारी पड़ रहे हैं। इसलिए व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करना जरूरी है, पर यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि लोग खुद सुरक्षात्मक उपायों पर अमल करें। फिर सरकारों का दायित्व यही खत्म नहीं हो जाता। इस विषाणु का प्रकोप लगातार बना रहेगा और जैसी कि आशंका जाहिर की जा रही है कि अगले 2 महीनों में इसका प्रकोप शीर्ष पर पहुंचेगा। स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों में मामूली लापरवाही भी भयंकर महामारी का रूप ले सकती है। इसलिए बंदी खुलने के बाद संक्रमण का खतरा बढ़ेगा और तब चिकित्सा आदि के स्तर पर अधिक मुस्तैदी की जरूरत पड़ेगी। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।